इस दिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अब उस वक्त में आ चुका था जहां पर वो अपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई करे। एक योजना के निमित्त वो इस संसार में आया था कि उसे मानव जाति के लिए प्राण देना पड़ेगा। जब तक यीशु प्राण नहीं देंगे तब तक मनुष्य जाति को पापों की क्षमा हासिल नहीं हो सकती। और इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद में ऐसे लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। पर वो बेशकीमती और पवित्र लहू इस संसार में किसी मनुष्य के अंदर नहीं था जो मानव जाति के प्राण के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। He visited his people. वो उनके बीच में पैदा हुआ, पाला पोसा गया, बड़ा हुआ, and he started his own ministry, which God has given. अब सेवा एक ऐसे वक्त पर आ चुकी थी जहां पर हम कहेंगे जो शुरू हुआ था वो पूरा करने पर था। He was going to die on the cross. वो क्रूस पर मरने के लिए जा रहा था। यीशु की संपूर्ण सेवकाई के अंदर यही एक ऐसा भाग है जहां पर पहली बार और अंतिम बार बहुत सारी भीड़ ने यीशु को ग्लोरीफाई किया था, उसको प्रेज किया था, उसकी महिमा की थी, उसकी स्तुति की थी। इसकी सेवकाई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब लोग उसे राजा के रूप में स्वीकार कर रहे थे। आकाश में होशन्ना, धन्य है दाऊद का राज्य जो वापस हमारे पास आ रहा है। आकाश में होशन्ना। और यीशु मसीह इस जय जयकार के बीच में शामिल था। उसने कहा था अपने चेलों को, सामने के गांव में जाना, एक गधी उसका बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलना मेरे पास ले आना। यदि कोई तुम्हें मना करे, यदि कोई पूछे कि क्यों खोलते हो, सिर्फ इतना कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो तत्काल ही इसे तुम्हारे पास आने देगा। See, it was all planned by God. ये होना ही था। बाइबल में ऐसे लिखा है कि हमारे परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार सारी चीजें प्री प्लान थी। यीशु के जन्म से करीब 5000 साल पहले सभी दास भविष्यवक्ता इस बात की घोषणा कर रहे थे, The Messiah will come and save his people. He will come and he will die. वो अपने लोगों के लिए अपने प्राण को बलिदान करेगा। और वो सारी भविष्यवाणी आज एक दिन के बाद पूरी होने वाली थी। Jesus, the Messiah, is going to die on the cross for all of us. और पहली बार की सेवकाई के इतिहास में they were praising Jesus, they were glorifying Jesus as a king. एक राजा के रूप में वो उसकी स्तुति कर रहे थे। डालियां काट काट कर माथ में बिछाई, अनेकों ने अपने हाथों में ली और जय जयकार के नारे लगाने शुरू हुए। अनेकों ने अपने कपड़ों को उस गधे के बच्चे के ऊपर उसके रास्ते पर बिछाए और एक राजा के रूप में वो उसे लेके जा रहे थे। पर मैं इस खास दिन में एक खास बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो वाकई हमारे जीवन को पकड़ लेगी। And it's all about the Palm Sunday. लूका 19 अध्याय 41 से 44 पद में लिखा है। 41 और 42 पद को हम पहले पढ़े। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता तू ही कुशल की बातें इन दिनों में जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई। यदि आपको एक भारी भीड़, एक भारी जनसंख्या जय जयकार करते हुए लेके जाए, तो क्या आप उन लोगों को और उनके नगरों को देखकर आंसू बहाएंगे, या आप खुश होंगे? They are praising me, worshiping me. शोर मेरे लिए किया जा रहा है।
आकाश में होशन्ना के नारे मेले किए जा रहे। एज अ किंग दे आर रिसीविंग मी इन देयर हार्ट्स। मैं समझता हूं मैं और आप नहीं रोएंगे। ये आनंद का वक्त होगा, ये खुशी का वक्त होगा जब लोग हमें ग्लोरीफाई करें। पर यीशु के साथ बहुत डिफरेंट था। भीड़ की भीड़ स्तुति कर रही है, भीड़ की भीड़ महिमा दे रही है, भीड़ की भीड़ जय जयकार कर रही है, नारे लगा रही है। दाऊद से उसको जोड़ रही है कि जैसे दाऊद का राज्य था, अब वैसे ही राज्य यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। और ये सारी भीड़ जय जयकार कर रही है, मगर यीशु मसीह रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। और यीशु रोते हुए कह रहा है, क्या ये अच्छा होता, क्या ये भला होता अगर मैं उसके दिल को यहां खोलूं तो कुछ ऐसा हो रहा है। क्या ये अच्छा होता कि तू जैसे मेरी जय जयकार कर रहा है, तुम लोग जैसे मेरी स्तुति कर रहे हो, मेरी महिमा कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ आनंद कर पाता, मगर मैं रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे द्वारा ईश्वर की उद्देश्य को नहीं जाना। उन बातों को नहीं जाना जिनकी वजह से वो संपूर्ण छुटकारा पाते और अनंत जीवन के सहभागी बन पाते। उसके बाद 43 पद में यीशु मसीह ने वहां भविष्यवाणी की, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। भविष्य में क्या क्या घटेगा उसे सब मालूम है। ये जानकर कि भविष्य में उन लोगों की क्या हालत होगी जो अभी उसके लिए नारे लगा रहे हैं, जैसे राजा के रूप में इसकी जय जयकार कर रहे हैं। भविष्य में यीशु मसीह ने उनके लिए कहा, वो दिन आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांध कर तुझे चारों ओर से घेर लेंगे और तुझे चारों ओर से दबाएंगे। तुझे, तेरे बालकों को जो तुझ में है, मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। क्यों उसके बैरी मोर्चा बांधकर घेर लेंगे? क्यों चारों ओर से लोग उसे दबाएंगे? क्यों उसके संतानों को मिट्टी में मिलाएंगे? क्योंकि उसने उस कुशलता की बातों को नहीं जाना जो यीशु मसीह देना चाहता था। उस अवसर को उन्होंने बहुमूल्य नहीं जाना, उस कृपा को, उस दया को उन्होंने नहीं समझा जिसके द्वारा उनका छुटकारा होना था। एंड दैट्स व्हाई जीसस वाज क्राइंग। आज भारत देश, इवन दुनिया के सभी देशों में पाम संडे सेलिब्रेट किया गया होगा। मैंने मॉर्निंग में भी कहा, कुछ लोग सुबह उठ के तुरंत ही मॉर्निंग में जल्दी उठ के पाम की कुछ डालियां लेकर चर्च के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। कुछ लोग बाहर तक चक्कर लगाते हैं। एक नाइस मैसेज होता है, he was humble, he is a king going to die on the cross। और ठीक उसके बीच में प्लानिंग होती है कि आफ्टर द चर्च we'll have a wonderful lunch, we'll enjoy and that's enough। हो गया पाम संडे। जो आराधक है इनके ऊपर बड़ा भारी बोझ होगा आज के दिन। पाम संडे से रिलेटेड गीत गाने हैं और थोड़ा जोश में गाने हैं और जरा एक्सेस में गाने हैं आज। उन सब ने ये सब कुछ किया, आराधना की, स्तुति की, जय जयकार किया, धन्यवाद किया, राजा के समान स्वीकार किया। सब कुछ होने के बाद बाइबल कहती है जीसस वेप्ट। सब कुछ होने के बाद यीशु रोया। यीशु जानता था इनमें से कोई नहीं बचेगा। आज भी ढेर सारे लोग इस संसार में मौजूद हैं। They believe in Jesus in their heart, but Jesus know them very well. They will die. आज अनेक लोग उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी जय जयकार में नारे लगाते हैं, पर वो मरेंगे। सच्चाई तो है वो मरेंगे। और क्यों मरेंगे? कुशलता की बातें जिस वक्त
यीशु मसीह को सुना रहा था, समझा रहा था, सिखा रहा था, उन बातों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं। वो चारों ओर से दबाए जाएंगे अपने शत्रु के द्वारा। उनके शत्रु मोर्चा बांधकर उनको घेर लेंगे विद प्लानिंग्स। योजना के तहत ये सब कुछ होगा। ना उनको छोड़ेंगे, ना उनके बच्चों को छोड़ेंगे। इट मींस ना उनको छोड़ेंगे, ना उनके वंश को छोड़ेंगे। They will all die. That's why Jesus was crying. नगर को देखकर वो अपने आप ही अपनी आत्मा में आहें भर भर के रोकर कहता है, कितनी ही बार मैंने चाहा, भला होता कि तू इसी दिन में, मेरे दिन में, जब मैंने तुम्हें विजिट किया, कुशलता क्यों इन बातों पर तुम ध्यान लगाते जो मैंने तुम्हारे लोगों के बीच में रह के प्रचार किया। बाइबल कहती है, but they didn't recognize Jesus Christ. They didn't recognize the time of God's coming to you. परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में यीशु के नाम में विजिट किया, पर वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, वो उसे पहचान ही नहीं पाए। That why Jesus visit his people? क्यों यीशु ने विजिट किया, क्यों यीशु आया, इस बात को अधिकांश लोग नहीं समझ पाए। इसलिए इतना शोर होने पर भी, जय जयकार होने पर भी, he was crying alone in his heart. आप लोग को समझ में आ रही है? और यीशु ने साफ साफ कहा, क्योंकि तूने वो अवसर जिस तुझ पर कृपा दृष्टि की नहीं पहचाना, because you did not recognize the time of God's coming to you. ईश्वर आया, चला गया, पहचान ही नहीं कर पाए। आज भी इज़राइल में एक कड़ा पंथ इसी प्रकार से जी रहा है। They don't believe in Jesus Christ anymore. वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। जैसे यीशु ने कहा था, वो दिन तुझ पर आएंगे, वैसे मैं आपसे कह रहा हूं, वो दिन आ रहे हैं। पहले सिर्फ इज़राइल यरूशलेम के लिए था, अब होल वर्ल्ड के लिए होगा। अब ग्लोबल सताव आ रहा है। यीशु जानते थे एक सताव आ रहा है इनके जीवन में, बट they don't recognize, नहीं पहचान पाए वो यीशु मसीह को। Why he came, why he visited his people. कोने में यीशु मसीह आज भी हमें देखकर he is crying, he is crying. I know you are not saved. तुम मेरी स्तुति तो कर रहे हो, आराधना तो कर रहे हो, हाथों को उठा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, but I know in my heart you will die. तुम सब मरोगे, क्योंकि तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्यों आया हूं मैं इस संसार में? मैं आपसे एक सवाल करूं, Do you recognize Jesus Christ when he comes to visit you? क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पहचाना जब कभी भी वो आपके जीवन में आया, विजिट किया? हो सकता है कुछ एक महीने पहले यीशु मसीह ने आपको विजिट किया, बट हैव यू रिकॉग्नाइज्ड दिस? आप में से कुछ लोग बहुत पुराने मसीह हैं, क्या यीशु मसीह ने आपको विजिट किया? आपने इस बात को महसूस किया? क्या यीशु मसीह ने आपको पर्सनली विजिट किया है? आई टेल यू द ट्रुथ, विजिट तो सबको किया है, बट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा क्राइस्ट ने की थी, जो उसके क्रूस पे मर के जी उठने के बाद जब स्वर्ग में जाकर उसने भेजा था, उस पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि वो जिसके अंदर होगा उसे पाप के विषय में कायल करेगा, उसे धार्मिकता के विषय में ज्ञान देगा और न्याय के विषय में तैयार करेगा। If you're really filled with the Spirit of God, तुम पाप से घृणा करोगे, पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से घृणा करोगे, संसार उसकी वस्तुओं से बचे रहोगे, न्याय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। You will be living the character which God's love.
आप एक ऐसे कैरेक्टर में अपने आप को स्थिर कर दोगे जिसे ईश्वर प्यार करता है। यू विल बी अ हम्बल पर्सन, होली पर्सन, यू विल बी अ काइंड पर्सन। आपके हृदय में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होगी। अगर आप किसी के लिए हेट्रेड अपने दिल में लेके चल रहे हैं, किसी के प्रति बुराई, गंदी भावना, बैड थॉट्स, इविल प्लानिंग्स, रिवेंज, बदले की भावना, एंड द सेम टाइम यू प्रेजिंग जीसस, हालेलुया, ही नोस यू विल डाई। तुम करो मेरी जय जयकार। ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने यीशु मसीह की विजिट को महसूस किया अपने जीवन में? अगर विजिट को मैंने महसूस किया तो क्या मैंने उसे रिकॉग्नाइज किया, मैंने उसे पहचाना? हालेलुया कहने से जीवन नहीं बदलता, टाइट्स, ऑफरिंग्स एंड गिविंग्स देने से जीवन नहीं बदलता। संपूर्ण पश्चाताप करने से, यीशु को अपना दिल देने से, यीशु के मार्गदर्शन पे चलने से हमारा जीवन बदलता है। वो लोग पहचान ही नहीं पाए कि जो यीशु उनके जीवन में विजिट कर रहा था, उनके देश में, उनके शहर में, अपने लोगों के बीच में विजिट कर रहा था, who he was. John chapter 1 verse 4 and 5 and 5 to 9 लिखा है। यूहन्ना 1 4 से 5 फिर 9 से 11। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। पर वो लोग नहीं पहचान पाए ना इसको, that there was life in him, there was light in him, they didn't recognize। उसमें जीवन था, वो जीवन ही मनुष्य का प्रकाश था। ज्योति अंधकार में चमकती है और वो उन्हीं अंधकार से पीड़ित लोगों के बीच में विजिट करने आया था, पर अंधकार ने उसे ग्रहण, they didn't recognize Jesus Christ as light, as life। वो जगत में था, जगत उसी के द्वारा बना और रचा और उत्पन्न हुआ, पर जगत ने उसे they didn't recognize, नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, अपने लोगों के बीच में आया, परंतु उसके घर के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप में से हर एक व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। आप अपने आप को मसीह कह के संबोधित करते हैं। Are you living for Christ 100%? Are you living for the world? Why you need Jesus? आपको यीशु क्यों चाहिए? अनेक लोगों को आज यीशु मसीह ऐसे इसलिए चाहिए जैसे कि ये भीड़ के लोगों को यीशु मसीह चाहिए था। अगर इसको हमने राजा बना लिया तो रोम की गुलामी से हमें आजाद कराएगा। We need this Jesus। सारी मेजॉरिटी ने कहा इसे राजा की तरह हम संबोधित कर रहे। वाई? हाल फिलहाल के दिनों में 5,000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ 2 मछली 5 रोटी से खाना खिलाया। ऐसे किंग होना चाहिए। खाने का मैनेजमेंट अच्छा बना रहेगा। बीमारी के वक्त में कितने परेशान हो जाते हैं हम, दवाई दारू करने के लिए कितने लोग पैसा बर्बाद करते हैं। बट वी नीड दिस काइंड ऑफ मैन। यदि बीमार होंगे he will heal us, but they didn't recognize Jesus why he came। जी यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आज भी इस संसार में ऐसे ही लोग यीशु के साथ चल रहे हैं। They need Christ ताकि वो उनका बड़ा घर बनाए। उन्हें यीशु मसीह चाहिए ताकि वो एक पॉपुलर व्यक्ति बनाए। उन्हें यीशु मसीह चाहिए ताकि वो उनको गवर्नमेंट जॉब दे। उनको यीशु चाहिए ताकि उनकी सेविंग्स को ब्लेस करे। ऑफ कोर्स दे नीड क्राइस्ट ताकि उनको एक अच्छा पत्नी और पति मिल जाए, अब्रॉड में सेटलमेंट मिल जाए। इवन अवर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, एक बड़ी सेवा मेरी हो जाए।
मैं पॉपुलर प्रचारकों में गिना जाऊं, मैं अपोस्टल, पास्टर, रेवरेंड एंड बिशप एंड प्रॉफिट हो जाऊं? मुझसे बड़ी किसी की सेवा ना हो, मुझसे ज्यादा कोई चर्च ना खोले। That's why they need Christ. पौलुस ने सही कहा, सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की खोज कर। लोग अपने स्वार्थ के खातिर फास्टिंग कर रहे हैं, स्वार्थ के खातिर उसके नाम को पुकार रहे हैं। स्वार्थ है उनके अंदर और स्वार्थिता इस भीड़ के अंदर। इसलिए सारी यात्रा होने के बाद यीशु नगर को देखकर, उन्हीं लोगों को देखकर रो रहे हैं। अभी भी वही वक्त चल रहा है, ढेर सारे लोग सुन रहे हैं, बड़ी भीड़ सुन रही है, टेलीविजन पर, लिटरेचर में, सोशल मीडिया पर, हियर इन द चर्च। पर ये तो यीशु जानता है तुम मरने जा रहे हो, क्योंकि तुमने नहीं पहचाना मैं आया क्यों। यूहन्ना 6:27-29 में लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 27 to 29, नाशपान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। इस संसार में जिस चीज की शुरुआत होगी, याद रखना उसका अंत भी होगा। तो संसार में जिस चीज की शुरुआत है और जिसका अंत है, उसके लिए कभी परिश्रम कभी मत करना। किसके लिए परिश्रम करना? जिसका ना तो कोई शुरुआत है, जिसकी ना कोई अंत है। गॉड। जितने उसकी खोज करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, बाइबल में लिखा है। और उसी की खोज के लिए लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6:33 में, तुम पहले प्रभु और उसके राज्य की खोज करो, तुम ईश्वर की धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको वो नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, पर वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए अच्छा होता है। Praise the Lord. Paul says, संतुष्टि सबसे बड़ी कमाई है। If you are satisfied, this is the best earning. संतुष्टि सबसे बड़ी कमाई है। Even Paul कहता है, यदि खाने पीने और ओढ़ने के हो, संतोष करो। Satisfaction, संतुष्टि सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी कमाई है। और जो लोग नारा लगा रहे थे आकाश में, होशाना, धन्य है जो प्रभु का राज्य आ रहा है, दाऊद का राज्य जो वापस आ रहा है, ये लोग संतुष्ट तो नहीं थे। They wanted more. और चमत्कार सिर्फ संसार तक, और भोजन वस्तुएं सिर्फ संसार तक, रोमन से छुटकारा सिर्फ संसार तक। उन्हें अपनी आत्मा की कोई फिक्र ही नहीं थी। तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप सुन रहे हैं इस बात को? यदि आप संसार से प्रेम रखते हैं तो पिता का प्रेम आपके अंदर नहीं होगा। पवित्र आत्मा वही मौजूद है जब संसार उसकी लालसा के लिए ध्यान नहीं। पवित्र आत्मा वही मौजूद है जहां पर लोगों को, जहां यीशु मसीह की पहचान हो जाए। जब कभी आप यहां गाने गाओ या प्रचार करो, गवाहियां दो, उस वक्त जरूर सोचना, आई एम अ होली पर्सन इन माई हार्ट, आई एम अ फुली डिवोटेड towards Jesus. Am I living a holy and righteous life? लोग तो ताली बजाई देंगे आपके लिए, पर ऊपर से वो देखकर रोता है, You will die. जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। अपने वेतन से संतुष्ट रहो। डोंट से आई वांट मोर, लेट गॉड इंक्रीज यू। आज राजा बनने के लिए क्या हो रहा है? कितना प्रचार, कितना ऑपोजिशन, कितना एडवर्टाइजमेंट।
जीतने के लिए कितनी मार काट, कितना झूठ, कितना ब्लड शेड, खून खराबा, इन सब चीजों के बल पर आज लोग राजा बनना चाहते हैं। बट हियर इज द 17 years old, 17 से 18 साल का बच्चा दाऊद, only praising God, walking with God, praying to God, and God has chosen because he recognized God's heart. वो परमेश्वर की इच्छा को समझ गया था। उसके बाकी सातों भाई राजा बनने की तैयारी कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, और प्रिपरेशन में उनका पापा भी मौजूद था। यीशु भी अपने सातों बेटे को तैयार कर रहा है कि वो राजा बनेंगे। एक संसारिक पिता है जो अपने बच्चों को राजा बनने के लिए तैयार कर रहा है, एक स्वर्गीय पिता है जो अपने बेटे को राजा बनने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। पर जिसको स्वर्गीय पिता ने तैयार किया वो राजा बन गया। हालेलुया। वो सातों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया गॉड के हार्ट को, पर उस एक ने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे ईश्वर की मर्जी क्या है। क्या आप समझ पा रहे हैं पाम संडे के संदेश को? उद्देश्य क्या है प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का और पिता को उसको भेजने का? यूहन्ना 20:31 में लिखा है, जॉन चैप्टर 20 चैप्टर वर्स 31, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। बट व्हाई यू बिलीव? यीशु मसीह पर क्यों विश्वास कर रहे हो आप? आंसर्स आपके अंदर है। अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है, जो सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए। अरे भीड़ में मेरी जय जयकार करने वालों, मैं किस लिए आया मुझे पहचाना। आकाश में होशाना के नारे लगा रहे हो, मुझे बचाओ कह रहे हो, पर मैं तुम्हें किस दृष्टिकोण से बचाना चाहता हूं ये तुम समझ नहीं पा रहे। पाम संडे का मैसेज है, यीशु क्यों रोया? अब हम पे ना रोए प्रभु, कि तुमने इतना सुना, इतना समझा, तो भी तुम मर गए। प्रार्थना में समय बिताओ, वचन पढ़ो, रोज धीरे धीरे बार बार अपने आप को साफ करने में परिश्रम करो। वचन में या कर्म में जो भी करो, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के लिए करो। ये समय बहुत जल्दी आ रहा है। Now place your hands in your heart and pray. इन्हें अपनी महिमा के लिए प्रिपेयर करें। परीक्षा के दिनों में ये आपके नाम में स्थिर रहे प्रभु, ये आपके नाम का इनकार न करें। आप इन्हें पवित्र करें, आप इन्हें शुद्ध करें, आप इनके लिए चमकीली चांदी बने, आप इनके लिए चमकता हुआ कुंदन बने, आप इनकी दौलत बने प्रभु। आज के संदेश के द्वारा आप इन्हें आशीषित करें, इन्हें नम्र और दीन बनाए, दाऊद के समान अपने मन का बेटा बेटी बनाए, सैमुएल के समान आप इनसे बातचीत करें, आप इन पर राज्य करें। यीशु मसीह धन्यवाद। प्रार्थना को सुना, साथ ही इनके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं। अपने पवित्र आत्मा से आप इन्हें परिपूर्ण करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही अपने आप को समर्पित करें। माय प्रेशियस होली स्पिरिट, teach your children that how to pray, teach your children that how to read the Bible, teach your children how to live holy and righteous life. You help them, you are a helper. You teach them, you are a teacher. You comfort them because you are comforter. आप इन्हें प्रिपेयर करें महिमा के लिए। Thank you Jesus. Forgive all their sin. Forgive all of our sins, Lord. Cleanse us with your holy blood and cover us with your fire in Jesus' name. धन्यवाद। प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।